हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं ललित दास 7313 आएगा क्योंकि सीमा हैदर भारत के लिए खतरा बताया जा रहा है। मोहम्मद सर सारे बात बताने वाला है। वीडियो पूरा देखिए, आपको ये जरूरी खबर दे रहा हूँ और न्यू खबर दे रहा हूँ, तो पूरा वीडियो देख। जो है भारत की तरफ से भी हुई है और ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से भी हुई है और ये ऐसा इस आतंकवादी घटना के कारण हुआ है जिसकी वजह से जो दोनों देशों के बीच में एक जो तनाव की स्थिति है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इतने लोगों का शहीद होना, इतने लोगों का हताहत होना और वो भी न केवल एक भारत को व्यक्तिगत एक क्षति है बल्कि भारत का बच्चा भारत के तमाम लोग इस दुख में वो शामिल है। सही कह रहे हैं। तो ये सारी बातें हुई। अब जब भी इस प्रकार की आतंकवादी घटना होती है तो इस प्रकार की आतंकवादी घटना न केवल मानवता को शर्मसार करती है, मानवता को खत्म करती है, बल्कि इस प्रकार की घटना किसी भी देश की नागरिकों की सुरक्षा को भेद करके जो नुकसान पहुंचाती है उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ता है और उसके पूरी दुनिया के अंदर दूरगामी परिणाम होते हैं। और जो दो देशों के बीच में डिप्लोमेट एक डायलॉग्स होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। जो डिप्लोमेट बातचीत होती है वो बंद हो जाती है। जो डिप्लोमेट्स आदान प्रदान होता है, व्यापार होता है वो बंद हो जाता है। बॉर्डर्स होते हैं वो बंद हो जाते हैं। वीजा बंद हो जाते हैं। जितने भी अधिकारी हैं उन सब का आना जाना बंद हो जाता है और बहुत सारी जो है वो रिस्ट्रिक्शंस इस प्रकार की घटनाएं जो होती हैं, जो टेररिस्ट अटैक है वो लेके आती है अपने साथ और उसका नुकसान आम नागरिक को, सही बात है, आम नागरिक है उनको उठाना पड़ता है। तो वो आप सब देख रहे हैं। अब जो भारत सरकार ने पाकिस्तान के लोगों को 24 आवर्स में देश छोड़ने की बात कही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या बिल्कुल सही सीमा हैदर जो अपने 4 बच्चों को ट्रैफिकिंग करके दुबई के रास्ते नेपाल से सचिन और नेत्रपाल के जरिए से भारत में आई है, क्या ये 24 आवर्स उस पर लागू होते हैं? हाँ। अब सवाल जो कानूनी सवाल है, जो देश जानना चाहता है, जो देश सुनना चाहता है कि जो भारत सरकार ने जो ये एप्रोप्रिएट एक्शन लिया है रिएक्शन पर, जी जो रिएक्शन वहाँ पर हुआ है उस पर फिर जो एक्शन लिया है, तो क्या ये सीमा हैदर पर ये लागू है, इम्पोज है? जी। तो बीइंग ए एडवोकेट और इंटरनेशनल केसेस को डील करने के नाते मैं अपना ओपिनियन आपको बताना चाहता हूँ कि ये 24 आवर्स सीमा हैदर पे भी लागू होते हैं। जी सर। जो भारत सरकार ने डिप्लोमेट एक चैनल के माध्यम से जो सिक्योरिटी काउंसिल, जो सुरक्षा समिति की एक बैठक की है, उस बैठक में जो भारत सरकार ने जो फैसला किया है कि भाई पाकिस्तान के जितने नागरिक भारत में हैं वो 24 आवर्स के अंदर भारत को छोड़ दें। सही कह रहे हैं। जो ये फैसला लिया गया है, इस फैसले के अंदर वो लोग जो पाकिस्तान से वीज़ा लेके भारत में आए हैं उन लोगों पर ये सब लागू होता है। जी। जो टेम्परेरी वीज़ा लेके आए हुए, जो हिंदू शरणार्थी भारत में आए हुए हैं उन पर तो ये लागू नहीं होता, लेकिन जो शरणार्थी नहीं है और वीज़ा लेके आए हैं सार्क उसके अधिवेशन उसके तहत, जो संधि के तहत जो है वो वीज़ा लेके आए हुए हैं, जो टूरिस्ट या पर्यटक वीज़ा लेके आए हुए उन लोगों पर, या बिजनेस वीज़ा लेके आए हुए उन लोगों पर ये लागू होता है। और जो लोग इलीगल भारत में एंट्री करे हुए हैं उन पर भी ये लागू होता है।
लेकिन सीमा हैदर के मामले में चूंकि एफआईआर दर्ज है और मुकदमे भी चले हुए, इसलिए सीमा हैदर को डिपोर्ट करने में सरकार के लिए एक जो है वो बड़ी बाध्यता है ये केस। इसलिए सरकार को चाहिए कि 24 आवर्स के अंदर कोर्ट में इन्वेस्टिगेशन अधिकारी के माध्यम से एक अर्जी दे, बेल कैंसिल कराए और उसको जेल में रखे, क्योंकि उसको खुला छोड़ना ये हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है, दुखदाई है। हमारे भारत की सुरक्षा के लिए सीमा हैदर को बाहर बेल पे छोड़ना वो हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को मैं पिछले 1.5 साल से कह रहा हूं, लेकिन किसी की समझ में कोई बात नहीं आ रही है, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। सीमा हैदर हमारे भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को जितनी जल्दी हमारी सरकार समझ लेगी, जितनी सरकार है, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे इदारे हैं, वो जितनी जल्दी इस बात को समझ लेगी उतनी जल्दी जो है हम सब भारतीयों की सुरक्षा को करने में उनको आसानी होगी। वरना तो हम पर यूं ही अटैक होते रहेंगे। पहले बस पर अटैक हुआ, अब हमारे सैलानियों पर अटैक हुआ और ये दंश हमें झेलने पड़ेंगे। हम कितने दिनों से आपको कह रहे हैं, कितने दिनों से हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं